चिन्मय हो, चित्त समाधिमय हो, चित्त समाधिमय हो। बीत गया है काल अनंता, खुद को नहीं पहचाना। बीत गया है काल अनंता, खुद को नहीं पहचाना। जन्म मरण की दुनिया में फिर केवल आना जाना। शांति समता में रम जाए, शांति समता में रम जाए। पल पल अंतरदय हो, चित्त समाधिमय हो, चित्त समाधिमय हो। सहना सीख कहना सीख, अहंकार को छोड़े। सहना सीख कहना सीख, अहंकार को छोड़े। कोई नहीं पराया जग में, सबसे दिल को जोड़े। क्रोध और आवेग सभी भावों पर पूर्ण विजय हो, चित्त समाधिमय हो, चित्त समाधिमय हो। कालोत्सव से तन की चंचलता घट जाए। लंबे गहरे मंद श्वास से चित्त शांत हो जाए। हर घटना में सहज भाव हो, तन्मय सदा अभय हो, चित्त समाधिमय हो, चित्त समाधिमय हो। करे स्वयं का आत्मनिरीक्षण, पावन सरल हृदय हो, चित्त समाधिमय हो, चित्त समाधिमय हो। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चरिता भारभंगासम चक्रवर्ती मविद्यो, संति संत करे जोनी। पत्तों गई मनुत्तर, आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार स्वामी अन्नावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार स्वामी मेधान, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों। श्रावक संबोध में चर्चा चल रही थी समृद्धि के भी 5 प्रकार होते हैं। औपसमिक सम्यक, सायुज्यमिक सम्यक, सायुज सम्यक, शास्त्रादन सम्यक और वेदक सम्यक। ये सब कर्मों के क्षय, उपशम, प्रयोजन के आधार पर इसके भेद किए गए। बाकी सम्यक है, ये अलग बात है। शाही सम्मुख अगर एक बार आ गया, एक ही बार आता हो, फिर जाता नहीं।
और समय से आता जाता रहता है, सबके लिए अवधि रहती है। 6 अवधि का जितना सम्यक के लिए रहता है, कोई भी 11वें स्थान में चला गया, उसको 13वें स्थान में आना पड़ता है कि बंद गली का रास्ता है, वापस आना पड़ता है। तो वो दूसरे स्थान में 6 अवलिका तक उसका सम्यक रहता है। यानी कोई व्यक्ति आसमान से गिरा और जमीन से गिरा, उसके पहले थोड़ी देर के लिए बीच में जो रास्ता रहता है, मानो पेड़ पर थोड़ा सा समय रहता है, 6 अवलिका जितना समय उसका रहता है। बाकी जो और सम्यक है वो जगत में अंतर्मूर्त के होते हैं और उत्कृष्ट वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, कुछ ऐसे सम्यक होते हैं। तो इस तरह से अगर आपने या किसी ने मोहिनी कर्म का उपशम किया तो सम्यक आएगा। कौन सा? औपशमिक सम्यक आएगा। जैसे औपशमिक सम्यक वह जगन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मूर्त उसकी अवधि फिक्स है, क्योंकि मौनी कर्म का जो उपशम होता है वो एक मुहूर्त के लिए या अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। एक मुहूर्त और अंतर्मुहूर्त में भी थोड़ा सा अंतर है। अंतर्मुहूर्त की परिभाषा है एक समय से लेकर 48 मिनट में कुछ समय कम, इसका नाम अंतर्मुहूर्त, और एक मुहूर्त वो 48 मिनट का होता है। तो अगर किसी ने उपशमिक श्रेणी ली, उपशम श्रेणी ली, तो 11वें स्थान में गया वो जीव उसको वापस पहले स्थान में आना पड़ता है। इसलिए कई लोग होते हैं उपशमिक सम्यक तो नहीं रहते हैं, सायुज सम्यक रहते हैं, और यह भी आता जाता रहता है। ये 4 सम्यक आते जाते रहते हैं। सायुज सम्यक एक बार आ गया फिर नहीं जाता। एक ही भाव में कितनी बार आता है चला जाता। ये सम्यक दूसरा जो सायुज सम्यक है, इसमें भी यदि हमने कर्मों का सायुज सम्यक किया तो उस कारण हमको यह 4 को अनंतानुबुद्धि कषाय और 3 मौनी कर्म के 3 मिश्र मौनी, सम्यक मौनी, चारित्र मौनी, वो चारित्र मौनी के भेद है। यानी ऐसा समझो मौनी कर्म के 2 भेद, चारित्र मौनी और दर्शन मौनी। चारित्र मौनी के 25 भेद है, 16 कषाय और 9 कषाय, 16 और 9 25। दर्शन मौनी के 3 भेद है। तो ये दोनों का इधर से 3 उधर से 16, इनका या 4 कषाय के 4 और 3 7 दर्शन सप्तक कहा जाता है। इनका जिसने सयोत्सम किया उनको सायुज सम्यक प्राप्त होता है। प्रश्न हो सकता है आज के इस 5वें आर्य सायुज सम्यक होता है या नहीं होता? तो नहीं होता। हो सकता, कैसे हो सकता? अब आपने कहा नहीं हो सकता, अनेक अंत है। जैसे 5वें आर्य में मोक्ष हो सकता है, हो सकता है। 5वें आर्य में मोक्ष हो सकता है, हो सकता है। कैसे? जिस व्यक्ति का जन्म 4वें आर्य में हुआ हो और 5वां आर्य लग जाए और मोक्ष में जाना फिक्स हो, जैसे कोई आपसे पूछ ले 5वें आर्य में मोक्ष कौन गया? और एक नाम और बताओ। 3 गौतम स्वामी। क्योंकि भगवान महावीर के निर्माण के 12 साल बाद लगभग गौतम स्वामी मोक्ष पधारे, और भगवान महावीर के निर्माण के बाद
3 साल 8.5 महीने बाद 5वां आरा लग गया तो गौतम स्वामी 5वें आरे में मोक्ष गए। फिर सुधर्मा स्वामी 5वें आरे में मोक्ष गए और जम्बू स्वामी 5वें आरे में मोक्ष गए। जिस तरह से 5वें आरे में मोक्ष हो सकता है उसी तरह से 5वें आरे में साहित्य सम्यक हो सकता है। उस आधार जिनको मोक्ष में जाना है उनको साहित्य समुक्त होता है। बिना साहित्य समुक्त के मोक्ष नहीं हो सकता। तो सम्यक्त आता जाता रहता। तो सम्यक्त के लिए 5 प्रकार है, 5 इसके लक्षण है। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण है, सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक। सावक में लिखा है सम्यक दर्शन के 5 लक्षण बताए हैं। समूहो कसाय का सहज समन, संवेदन मोक्षावृत्ति प्रबल, निर्वेद बड़े भव से विराग, अनुकंपा करुणा भाव कमल, आस्तिक्य कर्म आत्मादिक में जन्मांतर में विश्वास प्रबल, ये लक्षण सम्यक दर्शन के जीवन यात्रा में है संबल। मनने के बाद प्रश्न होगा, कोई आपसे पूछ ले आप भवी हो कि अभवी हो, क्या कहेंगे? कैसे? ये तो प्रश्न है। अगर जो सम्यक भी होगा वो भवी होगा, ये नियम है। और जो अभवी है वो मिथ्यात्वी होता है। अभवी जीव देखो पता नहीं चलता कई बार कौन भवी कौन अभवी। अभवी जीव कई बार साधु बन जाता है, आचार्य बन जाता है, गौतम स्वामी जैसी शुद्ध क्रिया भी कर लेता है, ऊंचे से ऊंचे देवलोक में चला जाता है, क्रिया तक चला जाता है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती क्योंकि उसमें वो अभवी जीव है, मिथ्यात्वी जीव है। जो अभवी होगा वो मिथ्यात्वी होगा, किंतु जो मिथ्यात्वी होगा वो अभवी हो जरूरी नहीं। जब इतना अंतर है क्योंकि जो मिथ्यात्वी है वो कभी सम्मुक्ति हो सकता है, लेकिन जो अभवी है वो भवी नहीं होता, जो भवी है वो अभवी नहीं होता। इस अपेक्षा से ये अंतर है। तो सबसे पहला लक्षण बताया कि समूहो कषाय का सहज समझ। जो हमारे कषाय खत्म तो नहीं कर सकते। इस 5वें आरे में कोई व्यक्ति वीतराग बने या न बने, कम से कम मीतराग बने, हमारे राग देश जितने कम हो कोशिश करना चाहिए। तो यह हमारा प्रसाद ये सम रहे, पहला लक्षण सम। दूसरा संवेद। संवेद का अर्थ है मुमुक्षा वृत्ति संबंध, जो हमारे अंदर मुक्त होने की भावना होना चाहिए। कई लोगों के मन में मुक्त होने की भावना नहीं आती। जो मिथ्यात्वी, जो अभवी जीव है, जो मनुष्य है, अनार्य क्षेत्र में रहते हैं, उनके मन में ये कभी आता ही नहीं कि हमें मोक्ष में जाना चाहिए। तो आचार्य तुलसी कहा करते थे कि भवी अभवी की क्या पहचान। भवी के मन में या जिस व्यक्ति के मन में ये आ गया क्या मेरी मुक्ति हो सकती है, वो भवी। और जो अभवी के मन में यही नहीं आता कि मेरी मुक्ति हो, तो मरे से लोग गलत खान पान वगैरह में अनंत काल से कई गतियों में चक्कर घूमते रहते, उनको सम्यक प्राप्ति का मौका ही मिलते ही अभवी का। तो इस तरह से दूसरा बताया कि हमारे अंदर में मुक्त होने की भावना, तीव्र भावना होना चाहिए। तीसरा है निर्वेद बड़े भव से विराग। जो हम
भीतर में विराग की भावना होना चाहिए। यह विराग की भावना निर्भय, संसार से अनासक्ति, संसार से उदासीन। साधु की परिभाषा, साधु कौन? जो संसार से उदासीन रहते, संसारिक काम में रुचि नहीं रहती। कोई आया हमारे पास, महाराज साहब हमको पोता हुआ है, या महाराज साहब हमारी शादी हुई है, या हमारी राजी खुल गई है, या हमारा बड़ा मकान बनाया है, इन सब बात को सुनकर संत उदासीन रहे, संत उसमें जरा भी रुचि नहीं रही। ये संत की विशेषता है। मोक्ष के अभिलाषी और संसार के विमुख और मोक्ष के सम्मुख, अचित के त्यागी, अचित के भोगी, सचित के त्यागी। ये पुरानी जो वंदना थी, बचपन वंदना, उसमें आता था कि जगत में 2000 करोड़ उत्कृष्ट 9000 करोड़ साधु विचरते आज भी है। देख क्या जगत में कितने, कम से कम 2000 करोड़ साधु, जगत उत्कृष्ट 9,000 करोड़ साधु, और केवल ज्ञानी भी कितने, जगत में 2 करोड़ केवल ज्ञानी, और उत्कृष्ट 9 करोड़ केवल ज्ञानी महाविजय क्षेत्र में जहां से शंकर विराजमान है। ऐसा कोई खंड में आता है जहां से मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता। वहां पर हमेशा चौथा आरा जैसा रहता, जैसे यहां पर भरत क्षेत्र में चौथा आरा था, तीर्थंकर चौथे आरे में होते हैं, और तीसरे आरे में भी तीर्थंकर रहते हैं। फिर 2 आरे हैं भरत क्षेत्र में, तीसरे आरा इतना अंतर है कि अवसर्पणी काल में जो ऋषभ देव हुए वो तीसरे आरे के अंत में हुए, और अब जो राजा सैनिक होंगे वो तीसरे आरे में प्रारंभ में होंगे। इतना अंतर है। अभी चल रहा है 5वां आरा, 21,000 वर्ष का, 1,000 साल कम हो गई। 6ठा आरा आएगा, फिर 21,000 वर्ष का, फिर पहला आरा आएगा वो 42 का, फिर वापस 21 का, वो 21 और फिर 42, 2000 साल बाद तीर्थंकर का जन्म होने हो जाएगा। क्या आप देखना पसंद करोगे? उस समय यहां रहना पसंद करोगे? अरे पहले तीर्थंकर का जन्म होगा, उसको देखना पसंद करोगे? नहीं, खुशी तो हो रही होगी आप कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि अगर जो संरक्षी जीव है वो हमेशा वैमानिक देवलोक में जाएगा। अगर कम से कम पहले देवलोक में भी गया तो उसका देखिए आयुष्य कितना बड़ा, बहुत पल्लियों को एक पल्ले को माना, और एक पल्ले को में कितनी सारी अवसर्पणियां बीत जाती। तो हमारा 5वें आरे के बाद में 6ठे आरे में जन्म न हो, फिर पहले आरे में जन्म नहीं हो, फिर दूसरे आरे में जन्म नहीं हो, फिर तीसरे आरे में अगर कोई अपना ऐसा आयुष्य पूरा हो गया देवलोक का, और यदि भरत क्षेत्र में जन्म हुआ या कहीं भी हुआ, वो सब केवल ज्ञानी का विषय है। लेकिन हमें यह मुक्त होने की भावना रखना है, तो इसी जन्म में हम मुक्त हो जाए, अगले जन्म की भावना नहीं रखना। तो इस तरह से ये लक्षण बताए हैं, और तो इस बताया है अगला कि अनुकंपा, निर्बद्ध करुणा। अनुकंपा भी 2 तरह की होती है, सावध्य और निर्बद्ध। आपने कोई बिल्ली चूहे को पकड़ रही और वो पकड़ने वाले ने आपने बिल्ली को भगा दिया और चूहे को बचा दिया, ये आपकी जो अनुकंपा है ये कौन सी है? सावध्य है, निर्बद्ध नहीं। साधु होगा वो ऐसे में वो नहीं उनको, क्योंकि इधर जब अगर आपने अब मन में होगा तो ऐसा क्यों नहीं करे, छिपकली छोटे कीड़ों को मारनी है तो हम उसको भगा दें तो कीड़ा को न खाए। क्या ऐसा साधु कर सकता है? क्या वो साधु बिल्ली को भगा सकता है? क्यों
पाता है। मन में प्रश्न होगा, इसका कारण है अगर वो ऐसा करता है तो जो बिल्ली चूहे को खाने वाली है उसको अपने को अंतराय है। एक जीव दूसरे जीव को खाता है, जीवस्य जीवो जीवानाम। तो जो संत होते हैं वो एक पर राग और एक पर द्वेष नहीं करते। बिल्ली को बचाना, बिल्ली को हटाना, बिल्ली के प्रति द्वेष भावना, और चूहे को बचाना, उसके प्रति राग भावना। तो संत वह होते हैं जो राग द्वेष के ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। आप संसारिक प्राणी हो, आपके मन में आता ही होगा, कई बार मैंने देखा लोग बचा लेते हैं। तो कहा गया कि अनुकंपा, कौन सी? निर्वज्य अनुकंपा, ये लक्षण सावज्य अनुकंपा ने जो मेघ कुमार ने हाथी के भाव में खरगोश को बचाया था। क्या बचाया था? नहीं बचाया। क्या किया उसने कि मेरे पैर से खरगोश न मरे। बचाने का उद्देश्य नहीं था, नहीं मरे। दोनों में अंतर है। एक होता है जीव को बचाना, एक होता है जीव को नहीं मारना। दोनों में बड़ा अंतर है। हमारी क्या भाषा होगी? जीव जिए तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जा। कोई जीव अपने कर्म से जी रहा, अपने कर्म से मर रहा, हम उसको मानने का त्याग कर दें कि ये सच्ची दया है। और किसको बचाए? जिसको मरना है तो मरेगा, जीव को बचाया नहीं जा सकता। देखा जाए कि मनुष्य का मोह है या उसको राग रहता है जीवों के प्रति कि हम जीवों को बचा लें। तो कहा गया, प्रश्न होगा कि भगवान महावीर स्वामी ने जब वो सचमुच थे तब उन्होंने गौशाला को बचाया। जो ऋषि, वो ऋषि वैज्ञान का नाम ऋषि था, विरायण ऋषि, एक ऋषि था जो जुए कर रहा था, तो उसको छेड़ दिया गौशालक ने। तो उसने लकड़ी निकाली और गौशालक को मारने की कोशिश की। महावीर स्वामी सदमत थे, उन्होंने देख लिया, अरे बेचारा मारा जाए। उन्होंने उसके ऊपर अनुकंपा की। किसके ऊपर? गौशालक के ऊपर। और अपनी लकड़ी से उस तेजो लकड़ी को रोक दिया शीतल लकड़ी के द्वारा। ये बात जब देखी गौशालक ने, इस जोरदार की गई, अगर महावीर स्वामी मुझे नहीं बचाते मैं तो मर जाता। तो उसने बड़े मुझे खेला बना लो, उनके साथ में हो गया, बोले मुझे शिक्षा दे देना। और बोले ये आपने ये लकड़ी कैसे प्राप्त की? महावीर स्वामी ने सदमत से बता दिया कि नियम है कि शंकर जो होते हैं जब तक केवल ज्ञान न हो जाए न तो किसी को दीक्षा देते हैं न वो बोलते हैं, मौन रखते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर आचार्य भिक्षु ने कहा कि महावीर स्वामी साधना में चुप गए। यहां चुप क्यों चुके? थे रेशा होती वीर में होता आंखों ही कर्म। और सदमत को बतावे, सदमत के एक समय मूर्ख था के धर्म, उसमें धर्म नहीं है क्योंकि वो चुप है साधना करते थे। वो कब चुके? तो वो सदमत। फिर जब उनको केवल ज्ञान हो गया, फिर देखो अब नहीं बचा रहे, उनको केवल ज्ञान से जानते गौशाला आएगा, चर्चा करेगा, इन संतों को वो मारेगा। और उसने चर्चा की गौशालक ने, महावीर स्वामी ने पहले बोल दिया अपने संतों को, गौशालक आएगा, वो चाहे कितना भी गुस्सा करे अपने को शांत रहना है। अब लेकिन वो भी सदमत थे जो जिन संतों को मारा। तो अब कोई अपने गुरु के बारे में गलत बोले, क्या कोई सहन करेगा? वो गौशालक बोलने लग गया गलत गलत। तो उन्होंने भी कहा ऐसे मत बोलो, उनको चुप करने की कोशिश की। तो वो तो और गुस्से में आ गया और उसने महावीर स्वामी की आंखों के सामने अपनी